नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान भारत सरकार में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से आप सब जनप्रतिनिधियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। बंधुओं, भोलेनाथ की धरती पर, हमारे शहीद भैरवनाथ की इस धरती पर, नई गढ़ी पर बेतला विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, हम सब की ओर से हमारे सम्मानीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जरा आप जोरदार तालियों से स्वागत। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको सुन रहा हूं। वैसे भी जाता हूं, मैं एक छोटा सा संक्षेप में गणित आपको बता देता हूं। 2008 में जब मैं विधायक बना तो लोकसभा में जब उम्मीदवार आए तो हमको 21,000 मिला और हमारे लोकसभा प्रत्याशी को 34,000 वोट मिला। 2013 में हमको 36,000 वोट मिला तो हमारे लोकसभा प्रत्याशी को 14 में हमारे जनार्दन जी को 51,000 वोट मिला और जब 2018 में हमको 45,000 वोट मिला तो 2019 में हमारे जनार्दन जी को 70,000 वोट मिला। इस बार हमको 65,000 मिला हुआ है, इसलिए 90,000 हम पार करेंगे बेतलाव के भीतर। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। हमारी परिस्थितियां विपरीत है। हवा चले चाहे तूफान चले, मैं तो यहीं से बोलूंगा। हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, विधायक देवताला श्रीमान गिरीश जी गौतम, सांसद के प्रत्याशी श्री जनार्दन जी मिश्र, जिलाध्यक्ष मऊगंज डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष रीवा डॉक्टर अजय सिंह, विधायक गुड़ श्री नागेंद्र सिंह, श्री रणवीर जी रावत प्रदेश महामंत्री भाजपा, श्री राजेश पांडे प्रदेश मंत्री, श्री रामलाल लौटेल, प्रबोध व्यास लोकसभा संयोजक, श्रीमती नीलम सिंह जनपद अध्यक्ष और श्रीमती नगीना गुप्त और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करके पहली बार मैं आया हूं। रीवा की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। आप लोगों ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज के कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में देश के किसी भी कोने में मैं जाता था, लोग ये कहते थे लंबे समय से 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव में मामला डमाडोल है। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई और ईमानदारी की बात है, मेरे मन में भी यह शंका पैदा हो गई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया और यहां से लौटने के बाद हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भारी भरकम बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर भी विधानसभा के चुनाव में। पिछली बार मैं सिंगरौली, सीधी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा था तो एक चिंता भी मैंने व्यक्त की। मैंने कहा 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है, प्रचार किया है और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने ये कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए, उसके बाद जो है और शेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है वो एक बार में हो जाए, 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने उस समय कही, यहां के अखबारों में छपा भी होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मुझे याद है 2003 के पहले, क्योंकि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं था, उस समय भी मैं मध्य प्रदेश आया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश ये बीमारू राज्य है। 2003 के बाद भी कुछ समय तक बराबर मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य ही कहते रहे, लेकिन पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है
लेकिन देश की आर्थिक स्थिति के जो समीक्षक हैं वह कहते हैं कि अब 2003 के पहले का ये मध्य प्रदेश नहीं रह गया है। क्योंकि जब भूतल परिवहन मंत्री आप थे और हम लोग आपसे मिला करते थे तो कहते थे रीवा बहुत पिछड़ा है, तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी कहते थे कि रीवा की तरक्की कैसे हो सकती है। तो हमने कहा सबसे पहले तो जरूरी है जब हम लोग दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, शानदार विश्वस्तरीय 4 लेन की सड़कें बाहें फैलाई हुई हम लोग देखते हैं, तो हमारे क्षेत्र में भी यदि इस प्रकार से विकास होगा, यदि सिंचाई की नहरों का जाल बिछेगा, रेलवे लाइनें बिछेगी, रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन, हमारे यहाँ भी रीवा में हवाई अड्डा होना चाहिए। ये सारी बातें जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय कहते थे जब भूतल परिवहन मंत्री थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे पहले स्वीकृति रीवा से हनुमाना, रीवा से चाक घाट होते हुए बनारस और प्रयागराज की देने का काम किया था, तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया था। वो सारी सड़कें बनकर अब तैयार हो गई है। यहाँ पर गिरीश गौतम जी उपस्थित है। अभी तक रीवा जिले में 3 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचा है। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री और रीवा के शिल्पकार आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, गरीब मजदूर मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष के प्रतीक हमारे बड़े भाई आदरणीय गिरीश गौतम जी, मऊगंज के विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, रीवा के और मऊगंज के दोनों जगह के जिलाध्यक्ष हमारे रामलाल रौतेल जी प्रभारी, आदरणीय रणवीर सिंह जी, आदरणीय प्रबोध व्यास जी, मंच में जितने जने नेता भाई से सबका प्रणाम। अपना पंचायत का हाथ जोड़ के शीश नवा के सबके दंडवत प्रणाम। रीवा में 2014 में यह हनुमाना से जहाज में 6 घंटा लागत रहा रीवा पहुंचे में, आज 1 घंटा 15 मिनट में पहुंच जाई थी। रीवा के चारों गए नेशनल हाईवे बने हैं, रीवा से बनारस चले जाई, रीवा से इलाहाबाद चले जाई, रीवा से जबलपुर चले जाई, जहां जाए बोल। रीवा के सबसे चौड़ी टनल, देश के सबसे चौड़ी सड़क के टनल रीवा में बनी है। रीवा में नरेंद्र मोदी के सरकार में 303 करोड़ के हवाई अड्डा बन के तैयार है। रीवा में 140 करोड़ रुपया देके नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाई। 3200 करोड़ रुपया देके नरेंद्र मोदी जी 7 महीना पहले आए रहे हैं और हर घर का नल से जल दे के काम किन रहा है। और नीचे तक जो काम है वो अपना पंचे जानी थे, कौन में से हितग्राही योजना आई, ये सब जानी थे। 10 साल अपना पंचे हमका सांसद बना रखे, 10 साल में ये सांसदी का हमको मूड़े में नहीं दे, अपना के गोड़े में धई के अपना के सेवा करे के काम किया है। और अगला 5 साल जो अपना के संकल्प है, हम अपना के आशीर्वाद चाहिए और केवल इतना आश्वासन दे के ये सांसदी अपना के चरण में धरी रही और ये सांसदी के चरण में धरी के जो में से 10 साल से सेवा किए ना, वो में से आगे 5 साल अपना के चरण की सेवा करत रहा। इतने अपना पंचन से विनती है, अपना के आशीर्वाद चाहिए, अपना के चरण के धूल के मस्तक के आशीर्वाद, मस्तक में आशीर्वाद चाहिए। इतने बात कही अपन बात समाप्त कर दी। धन्यवाद। जय हिंद। अभी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सभा को संबोधित किया और तमाम सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पूरे देश शुक्ला भी नहीं, और उन्होंने इस बात का लोगों से स्पष्ट एक तरह से गंतव्य भी लिया। आइए जाते हैं वहाँ आम पब्लिक और कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी खड़े हैं और तमाम तरह के यात्री आ रहे हैं। रीवा संसदीय के मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का देखा जा रहा है। आइए जानते हैं जनता और आम कार्यकर्ताओं की क्या मानसिकता है। क्या नाम आपका? ज्योति गुप्ता। आप पट्टा लगाए हैं, भाजपा का किसी दायित्व में है? मैं भारतीय जनता पार्टी हनुमाना मंडल का 4 बार महामंत्री रहा हूँ और अनेक कई विभिन्न दायित्वों में कार्य कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। आप आज की जो सभा है उसको देख करके, चूंकि भीड़ भी सीमित थी, यहाँ तक कि पंडाल भी सीमित लगाया गया है, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम था, आप क्या कहें? देखिए क्या है कि समय फसल
की कटाई जोरों पर है और किसान इस सबसे बड़ी चिंता सबसे पहले वो अपनी अनाज की करता है। अभी परसों यहाँ पर इतनी ज़्यादा आंधी और तूफान आया कि किसान हो गए थे, इसलिए वो अपने खेत को और फसल को यूं ही नहीं बोना चाहते और फिर भी बिना किसी बुलाए, बिना किसी साधन सुविधा के लोग अपने से स्वतः चल के आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी आए थे सब स्वयं आए थे, इनको किसी ने बुलाया नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं सबने आचार संहिता का पूरा पालन किया है और किसी को कोई फैसिलिटी नहीं दी, स्वयं चल के लोग आए हैं। आइए हमारे साथ, और बिना पटा लगाए लोग, शायद बिना किसी दल के हैं। क्या नाम है? चंद्रशेखर पाल, ग्राम पंचायत मुनहाई के पूर्व सरपंच। क्या आप किस दल से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से ही हैं, हमारे पिता लोग सब हम ही हैं। आज जो चुनाव रहा है उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं? परिस्थितियाँ एक नंबर में है। एक नंबर में भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीत रही है और जीतेगी। आपका क्या नाम है? कहाँ से? शिवराज। क्या कहना? का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सिंचाई योजना। ये दादाजी हमारे साथ हैं। ये दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम दादाजी? कहाँ से आए? आज जो चुनाव चल रहा है, आप किसे चुनना चाहेंगे? बीजेपी को ही क्यों चुनना चाहेंगे? विकास हुआ, आपको क्या मिला? हमको बहुत सारे योजना मिली है। हमको लाडली बहना हमारे घर में मिल रहा है, हमको पीएम आवास मिला हुआ है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, हमको 3 लाभ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है। आपके घर में कितनी योजनाओं का लाभ मिला? हमारे घर में 3 योजनाओं का लाभ मिल चुका है। कौन सी योजना? पीएम आवास मिल चुका जी, लाडली बहना योजना का मिल रहा है बहुओं को, पत्नी को भी मिल रहा है मेरे को, और ये किसान निधि मिल रही मेरे। कितनी जमीन आपके पास है? मेरे पास तो जमीन ज्यादा नहीं है, मेरे पास जो हमारे नाम पे सिर्फ 40 डिसमिल ही है। 40 डिसमिल। पानी लिया। अच्छा, आपको आवास भी लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है जी। आइए और लोगों से मिलाते हैं। क्या नाम भाई साहब? क्या नाम आपका? बताइए ना। गूंगे हैं क्या? नहीं गूंगे नहीं। हाँ, क्या नाम है बताइए ना। मेरा यूसुफ नाम है। यूसुफ नाम है मेरा। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, जो चुनाव चल रहा है किसे वोट देना चाहेंगे? बीजेपी दूंगा। बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे बीजेपी को? बात कर लीजिए कि क्यों बीजेपी को देंगे। मेरा रोजी रोटी चल रहा है उनसे, मैं साउंड काम करता हूँ। साउंड काम करते हैं, रोजी रोटी चल रहा है। हाँ। और कोई विकास के मुद्दे हैं और क्या मुद्दा है? भाजपा ने क्या किया? मतलब देंगे भाजपा को ही। क्या नाम आपका? लौकुश गुप्ता। आप भाजपा के ही हैं? जी भाजपा के हैं। भाजपा को क्यों वोट दिया जाए? भाजपा एक स्वच्छ साफ पार्टी है, ईमानदार की पार्टी है, और जैसे मोदी जी ने अब लक्ष्य रखा है अब की बार 400 पार, और सांसद जनार्दन मिश्रा 5 लाख पार अब हम लोग करेंगे। इस उद्देश्य से साथ इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। अब की बार 5 लाख पार है सांसद जी का। अच्छा, ईमानदारी के नाम पर आप वोट दिलाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? विष्णु प्रताप से। कहाँ से हैं? पिडेरिया सेंगर देवतला पास। आज जो चुनाव चल रहा है, आप वोट किसे देना चाहेंगे? बीजेपी को ही देना चाहता हूँ। बीजेपी को ही क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं बीजेपी के द्वारा, रोड है, सड़क है। कार्यक्रम तो आप लोगों ने देखा ही कितना अच्छा था और सफल कार्यक्रम रहा, और उन्होंने देश की परिस्थिति का जिस ढंग से वर्णन किया है और मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और विदेशों में जिस तरह की ख्याति भारत की बढ़ी है, गौरव बढ़ा है, 3 धारा 370 से लेकर के राम मंदिर, 3 तलाक तक की चर्चा उन्होंने की, और किस तरह से नारी के सम्मान का मामला, धार्मिक निष्ठा और प्रतिबद्धता का मामला और देश की एकता और अखंडता के मामले को उन्होंने रेखांकित किया है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरे विषय को और 2047 में विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के सपने को किस तरह से साकार करना है, इन सारी चीज़ों को उल्लेख करके उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। कांग्रेस इस बार पूरी दमखम के साथ रीवा को टारगेट बनाकर के चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस और क्या विशेष तैयारी की है? कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, शराब के अवैध पैकारी वाले चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ा रहे हैं। कांग्रेस का तो जो अच्छा सात्विक तबका था वो सब भाजपा के ओर आ गया, और कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो लोग और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। सर ये सिमरिया विधायक के ऊपर आपने आरोप लगाया है कि ये जो है पैकारी वाली पार्टी है,
तो पैकारी तो उनका तो धंधा है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई उसने हमारा आरोप क्या, वो तो रिकॉर्ड है वो। तो कांग्रेस विधायक ने पलटवार किया कि आप जो है कोरेक्सी हैं, कोरेक्स पीते हैं। अब वो उसका भी ब्लड टेस्ट करा लीजिए, हमारा भी ब्लड टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा किसके खून में कितना नशा भरा है, कौन बिना नशे का है। रीवा संसदीय क्षेत्र से कितने वोटों से जीत के आ रहे हैं? अभी तो लोगों ने कहा है कि 5 लाख के मार्जिन रहेगा। हो सकता है, हो सकता है, जनता है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, कितना कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना है इसका। मेरा एक सवाल है सर कि रीवा संसदीय क्षेत्र में ये मामला सामने आ रहा है कि आप जो है कभी जो है क्षेत्र के अंदर नहीं गए, इस कारण नाराजगी आम मतदाता जो है जाहिर कर रहा है। कहीं कुछ नहीं, दुष्प्रचार है। मैंने जितना भ्रमण किया है, कोई पंचायत कोरोना काल तक में, कोरोना काल में कोई ऐसी पंचायत नहीं जहाँ मैं नहीं गया। कोरोना काल में जब लोग अपने परिजनों से, अपने बच्चों तक से मिलने से डरते थे, मैं घर घर गया हूँ, पंचायत गया हूँ, और कोई ऐसा राजस्व गाँव नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। और ये ठीक है कि लोगों को लगता है कि सरपंच विधायक तो मिलते हैं, सांसद 3000 गांव, 11 नगर, 12 नगर पंचायतें, जिला और नगर निगम, फिर वहाँ 5-6 महीने दिल्ली, तो इस तरह से उतनी उपलब्धता नहीं रहती है। बात सही है, लेकिन जैसा कि दूसरे जनप्रतिनिधियों की हो सकती है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बहुत प्रतीक्षित योजना है, इस विषय में आज भी कुछ नहीं कहा गया। आप सांसद होने के नाते क्या आश्वासन देना चाहेंगे? रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हो गया है, कोरोना की वजह से डीपीआर नहीं बन पाया था, डीपीआर इस बार बनेगा और रेलवे लाइन